आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय हैं ग्रामीण क्षेत्र में हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जनता है और उसके नेता जो हैं राष्ट्रीय लोकदल के नेता ये घुनघुन कोठा और इस तरह के डोमिनगढ़ क्षेत्र के ये जनप्रतिनिधि रहे हैं और ये सदस्य भी रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। अब इनसे बात करेंगे। इस समय चुनाव का दौर भी चल रहा, उपचुनाव भी आने वाले हैं और ये चर्चा चल रही है कि क्या आरक्षण चलना चाहिए या आरक्षण खत्म होना चाहिए। हम बात करेंगे आपसे कि आरक्षण जो इस समय मुद्दा है कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, हम लोगों की समस्या को आवाज़ उठाते रहते हैं, हम लोगों की बात सुनते रहते हैं। देखिए, कहने का मतलब है आरक्षण। ये 52 गाँव के लोग जा नहीं पाते थे। किसी की बेटी बहन को अगर शादी बच्चा पैदा होता था तो हम लोग घुमा करके कौड़िया घूम करके 38 किलोमीटर जाते थे। या तो बच्चा पेट में मर जाता था या तो दोनों लोग मर जाते थे। हुआ क्या कि जब महाराज जी सांसद हुए योगी आदित्यनाथ जी, इस पुल का आंदोलन हुआ और वो संयोजक रहे, मैं अध्यक्ष रहा, पुल बना। और महाराज जी के सांसद होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते इस क्षेत्र में गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोग इस समय बहुत अच्छे हैं। उनके नाम से सब लोग हिलते हैं। गुंडा जो है कांपता है और किसी बेटी बहन शाम को घूमती है, कोई ताकता नहीं है महाराज जी के नाम पर। रह गई आरक्षण की बात। आरक्षण एक हमको याद है, बीपी सिंह ने कहा था कि राजा नहीं फकीर है, दुनिया की तकदीर है। आरक्षण के नाम पर सबसे ज़्यादा यादव मर गया, निषाद मर गया। लेकिन निषाद यादव के गरीब तबके, चाहे उत्तरा सोजुआ, चाहे घुनकोटा, मंजरिया, सिमरा, चाहे बुढ़िया बारी हो गया, चाहे मोहम्मदपुर हो गया, चाहे बेला हो गया, तो आरक्षण वही लोग पाते हैं जो बड़े लोग होते हैं, जिनका बेटा IAS होता है, PCS होता, वही पाता। हमारे यहाँ तो वो है कि पुलिस की भर्ती है, लोग पर्चा भर दिए, चलिए महाराज जी की कृपा हो जाएंगे। लेकिन आरक्षण के लिए हम यही कहेंगे कि हमारे लोगों को, जैसे चौधरी चरण सिंह थे, प्रधानमंत्री थे, वो महाराजगंज में गए, दुखी प्रसाद को विधायक बना दिए, शारदा देवी को मुंडेरा बाजार से बना दिए, जगदीश लाल श्रीवास्तव विधायक चुनाव लड़ रहे थे, सिसवा में उन्होंने गिरा दिया, रेलवे लाइन था, तो उन्होंने कहा देखो भाई जगदीश लाल, तुम बहुत अच्छे नेता हो, लेकिन मत चलो। और कहा नहीं बाबूजी 2 मिनट हमको चलिए। गए चौधरी चरण सिंह जी ने, तो उन्होंने खड़ा हुआ कि इंसान से गलती होता है, अगर हमसे गलती हो गई, आइए, हमको मेरा कार्यक्रम नहीं था, ले आया है, तो मैं यही कहूँगा इस व्यक्ति को हरा दीजिएगा, ये आदमी झूठा है। तो कहने का मतलब आरक्षण चाहे जो भी हुआ, अगर हमारे जैसे लोगों को मिल जाए, हमारे लोग जो खड़े हैं उनको, यानी कि गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, केवल जो क्रीमी लेयर के लोगों को आरक्षण मिल रहा है, जिसको आरक्षण के बाद आरक्षण मिल रहा है। मैं बताया ना कि मेरे देखने में डोमिनगढ़ से 52 गाँव कौड़िया तक है, 70 गाँव तक लगभग। हमारे देखने में तो दरोगा छोड़ करके, पुलिस छोड़ करके, कोई हम तो नहीं जानते कोई IAS PCS बना होगा, हमको नहीं जानकारी है। अगर आप बना है पंडित है, जानकारी हो तो बोलिएगा। वो ब्राह्मण है, PCS बने। लेकिन पिछड़ी जात में, जैसे हमारा पिछड़ी जात की बात हो रही है, हरिजन की बात हो रही है, यादव की बात हो रही है, गुप्ता की बात हो रही है, नहीं भाई, तो कहने का मतलब कि हमारी पिछड़ी जात में दबे कुचले लोग में अगर लोग बने तो हम लोगों को खुशी होगा। तो हम तो यही मानी प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, अमित शाह से कहेंगे कि भाई एक सर्वे करवा लीजिए कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कितने गरीब पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। IAS PCS के बेटे क्या करेंगे, उनके पास तो इतना धन है कि अपने आप डॉक्टर हो जाते हैं, PCS हो जाते हैं। उनकी यहाँ तो पुलिस में भर्ती के लिए गया अगर, तो उसको जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि CO कौन है, मैं कहूँ तो मेरा भर्ती हो जा। आप देखे होंगे इस समय परीक्षा चल रही थी, अभी पुलिस के भर्ती के लिए गोरखपुर में जाम हो जाता था, रास्ता जाम हो गया, निकल नहीं पाते थे लोग। तो IAS PCS बनने के लिए हमारे लोगों को कहाँ समाज में जगह है, पिछड़ी जात के लोगों में। अगर कोई बन जा
तो मैं तो यही बधाई दूंगा आप लोगों को, कम से कम मेरे क्षेत्र में कोई बनवाइए तो आप लोगों का भी नाम होगा। जैसे इन्होंने कहा कि पिछड़ी जात के लोगों को आईएएस पीसीएस बनने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को आरक्षण का लाभ उसी लोगों को मिलता है जो उसका आरक्षण का लाभ ले चुके होंगे, और उसको क्रीमी लेयर जो कहते हैं, क्रीमी लेयर का वहीं पे ये लोग आरक्षण के लिए आंदोलन भी किए थे, क्रीमी लेयर के लोग आरक्षण के लिए आंदोलन किए थे। अब हम आप बात करेंगे आपसे कि आप क्या कहना चाहेंगे, एक युवा हैं, तो युवा होने के नाते आरक्षण क्या किस तरह से आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? आरक्षण होना चाहिए, मिलना चाहिए। पिछड़ी जात में जो हैं पढ़े लिखे लड़के हैं उनको मिलना चाहिए आरक्षण। अब हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आरक्षण इनके नज़र में किस तरह से होना चाहिए। ये आरक्षण आप लोगों को, जैसे पिछड़ी जात के लोग हैं, आप पिछड़ी जात से हैं, जैसे गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इसमें जो बड़े लोग हैं उन लोगों को आरक्षण मिलता है। हम लोगों को आरक्षण मिलता नहीं, कोई काम भी नहीं होता, पुलिस की भर्ती में लाइन लगी रहती है, जाम हो जाता है, वही देख के चले आते हैं गरीब लोग। देखिए आरक्षण ये लोग कहे कि आम लोगों को, गरीब लोगों को मिलना चाहिए, तो गरीब लोगों को नहीं मिलता है। कुछ जो उच्च पद पे बैठे हुए हैं उसका लाभ ले लेते हैं, और आरक्षण की बात किया जाए तो दबे कुचले लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।